वो सीईओ ये देखकर हैरान रह गया कि जिस लड़की से उसने नई नई शादी की थी, वह हर दिन साफ सफाई, खाना बनाना और घर के कामों में बिजी रहती थी। वह बाकी उन औरतों से बिल्कुल अलग थी, जो कि हमेशा उसका अटेंशन पाने के लिए उसके पीछे भागती थी। वो लोग सिर्फ सज धज के उसके ध्यान को खींचने की ही कोशिश करती रहती थी। लेकिन अपनी पति का ये व्यवहार देखकर सीईओ को उसके ऊपर शक होने लगा। इसीलिए उसने तुरंत अपने बटलर को उस लड़की पर नजर रखने के लिए भेज दिया। लेकिन कई दिनों तक उसका पीछा करने के बाद भी उस लड़की ने घर के कामों के अलावा कुछ भी नहीं किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके मन में कोई छुपा हुआ इरादा है। यहाँ तक कि सीईओ ने उसके लिए जो महंगे कपड़े और गहने खरीदे थे, उसने उन्हें देखना तक जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसका कहना था कि घर का काम करते समय इतने भारी कपड़े पहनना बहुत परेशान करने वाला होता है। अब सीईओ जानबूझकर उसके आसपास घूमने लगा ताकि वो लड़की उसकी तरफ ध्यान दे, लेकिन वह मुश्किल से ही उसकी तरफ देखती थी। ऐसे ही आधा महीना आराम से गुजर गया। फिर पहली बार उस लड़की ने सीईओ से कुछ मांगा। उसने कहा कि वह उसके साथ पहाड़ों में फ्री रेंज मुर्गियां पकड़ने चले, क्योंकि उसका कहना था कि उन्हीं मुर्गियों से बना सूप सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ये बात सुनकर सीईओ पूरी तरह से चुप हो गया। एक अरबपति और ताकतवर सीईओ पहाड़ों में जाकर मुर्गियां पकड़ेगा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो उसकी इज्जत का क्या होगा। लेकिन लड़की के चेहरे की खुशी देखकर और ये सोचकर कि उसने पहली बार उससे कुछ मांगा है, आखिरकार वह मान गया। जब लड़की खुशी खुशी उसे मुर्गियां पकड़ने के लिए बुला रही थी, तब सीईओ जिद में कह रहा था कि उसके पास ऐसे खेल खेलने का समय नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने एक मुर्गी को भागते देखा, वह खुद भी उसे पकड़ने के पीछे भागने लगा। लड़की को इतनी खुशी से हंसते और इधर उधर भागते देखकर सीईओ भी अंदर से खुश होने लगा। हालांकि वह बार बार कह रहा था कि उसे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन असल में वह लड़की से भी ज्यादा मजे ले रहा था। भले ही उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए थे, लेकिन कई सालों बाद उसे पहली बार असली खुशी महसूस हुई। मगर जैसे ही उसने लड़की को अपनी तरफ आते देखा, वह तुरंत फिर से ठंडा और घमंडी बनने का नाटक करने लगा। उधर वो लड़की खुशी खुशी उन मुर्गियों को दिखा रही थी जिन्हें उन्होंने मिलकर पकड़ा था। लेकिन इससे पहले ये सीधी साधी और बेफिक्र लड़की एक फूड डिलीवरी वर्कर हुआ करती थी। हर बार जब वह कोई ऑर्डर डिलीवर करती, तो ग्राहक के सामने अपने कपड़ों की एक परत उतार देती और अगले ही पल वह एक कुरियर बन जाती। यानी एक ही चक्कर में उसे दो अलग अलग नौकरियों की कमाई मिल जाती थी। लोग उसे 21वीं सदी की सबसे मेहनती लड़की कहते थे, क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर खुद को काम करते करते खत्म भी कर सकती थी। लेकिन एक दिन बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई, इसलिए उसे दर्जनों पार्सल खुद उठाकर 20वीं मंजिल तक पहुंचाने पड़े। आखिर में वह थककर एक महिला ग्राहक के घर में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली, तब तक उसके सारे ऑर्डर लेट हो चुके थे। वह इस बात से परेशान थी कि उसकी पूरे महीने की मेहनत बेकार हो गई। तभी उसने अचानक उस महिला ग्राहक को ये कहते सुना कि वह अपने कजिन के लिए एक रहने वाली नौकरानी ढूंढ रही है। हालांकि उस नौकरी की तनख्वाह 50,000 हर महीने थी, फिर भी कोई वो काम करना नहीं चाहता था। इसलिए उस लड़की ने तुरंत खुद उस नौकरी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो महिला असल में अपने सीईओ कजिन के लिए पत्नी ढूंढ रही थी। उसे लगा कि कोई लड़की खुद अपनी मर्जी से मुसीबत में कूद रही है, इसलिए उसने तुरंत उसी समय हामी भर दी। और इसी तरह वो लड़की इंटरव्यू वाली जगह पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि वह अकेली उम्मीदवार नहीं थी और वहां मौजूद सभी लड़कियों में वह सबसे ज्यादा देहाती दिख रही थी। लेकिन सीईओ को उन लड़कियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसने उन सभी को बाहर निकलवा दिया।